नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज के एक और खास खबर में। हल्द्वानी में गौ सेवकों ने बेसहारा गौवंश को पकड़ते समय उनके साथ हो रही क्रूरता की बात कही है, जिसके चलते गौ सेवकों ने नैनीताल की डीएम को ज्ञापन देते हुए विरोध जताया है कि सड़कों से बेसहारा गौवंश को पकड़कर गौशाला तो भेजा जा रहा है, लेकिन उन्हें पकड़ते वक्त उनके साथ क्रूरता से पेश आया जाता है। इसके साथ ही एक वाहन में 4 से 7 गौवंशों को ठूसकर गौशाला में ले जाया जाता है, जिसमें गौसेवक जोगेंद्र राणा ने बताया कि बैलपड़ाव आश्रम में गौवंशों की नियमित देखरेख, खानपान और उपचार की व्यवस्था भी नहीं मिल पाती है, जिसके चलते गौवंश दम तोड़ रहे हैं और अगर उनकी देखरेख गंभीरता से नहीं होती है तो वो प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। ये नगर निगम अभी वर्तमान में जो खतरनाक सांड हैं, जो उनका एक अभियान नगर क्षेत्र में चला रहा है, उनको पकड़कर गौशालाओं में भेजा जा रहा है। इसके लिए जो उनके भरण पोषण की धनराशि होती है वो भी नगर निगम के द्वारा संबंधित गौशाला को दी जाती है और संबंधित जो पशु है उसकी टैगिंग भी करी जाती है। उसका जो उपचार है वो डॉक्टर्स की टीम भी रहती है, क्योंकि इसके अंतर्गत तो अगर घायल है या बीमार है तो उसके उपचार की व्यवस्था भी करी जाती है। कुछ लोग अभी मुझसे मिले थे जिन्होंने ये 1-2 इशू संज्ञान में लाए हैं। कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह भी दिखाए जिसमें एक वाहन में 4 पशुओं को भरा जा रहा था। वाहन में हमने पर्याप्त स्पेस रखने के निर्देश नगर निगम को दिए। यदि वाहन की क्षमता नहीं है तो उसमें 2-3 से ज़्यादा पशु एक साथ ना ले जाए जाएं, ताकि किसी भी प्रकार की जो क्रूरता की स्थिति है वो उत्पन्न ना हो। साथ में जो टीम रहती है पकड़ने वाले दल के साथ, उसमें जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास पर्याप्त मात्रा में दवाई की व्यवस्था रखने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम के लिए एक आदेश और किए हैं जिनमें पशुओं को टैग करके गौशाला के अंतर्गत छोड़ा जाता है। वहाँ से बाद में ये शिकायतें आती हैं कि गौशाला से वो पशुओं को फिर से वापस बाहर सड़क पर छोड़ दिया गया, तो इसका टैगिंग का एक बार वेरिफिकेशन कर लेंगे। जिन पशुओं को जिस गौशाला में छोड़ा है उसका, क्योंकि पैसा भी दिया है नगर निगम ने, तो उसका वेरिफिकेशन कराएंगे। यदि वो जानवर गौशाला में नहीं पाए जाएंगे तो उसकी वसूली भी होगी संबंधित गौशाला से उस धनराशि की, क्योंकि वो फिर एक साइकिल है कि बाहर उसको छोड़ा जाएगा फिर दोबारा उसको नगर निगम छोड़ेगा। तो इसमें नगर निगम को प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश हमने दिए हैं। साथ में इस चीज़ का भी ध्यान आगे से रखें कि जो चारा और पानी है उसकी पर्याप्त व्यवस्था संबंधित गौशाला में हो। इसके लिए गौशालाओं का जानवर भेजने के पहले एक सत्यापन नगर निगम की टीम के द्वारा किए जाने हेतु आदेशित किया है। क्योंकि सबसे पहले तो ये था कि इनके लिए पहले तो व्यवस्था बनाते, तब उठाने के लिए कुछ कर दे कि चलो इनको ले जाना है। दूसरा, क्रूरता ना इनके साथ। मैं बाजपुर गौशाला में गया था, वहाँ मैंने देखा कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको भी बड़ों के साथ रखा। इतनी भीड़ थी कि जब वो नीचे गिरे तो बड़े सांड उनके ऊपर से निकल जा रहे और वो उठा के उनको साइड भी नहीं कर रहे हैं। तो मैं वहाँ गया था, मैं वहाँ देख के तो मेरे से तो लगा लो कि एक फ़ोटो तक नहीं खींची गई। मैं जो गुड़ भी ले गया था वो देख के मेरे से डर रहे थे और डंडा लेके मारते हैं कि ये हमें मारते हैं। 10 साल में हमें आज तक किसी सांड ने नहीं मारा और वहाँ कह रहे थे कि ऐसा ऐसा हो रहा। तो मेरे को देख के बड़ा बुरा लगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले, मैं तो ये कहता हूँ कि पहले व्यवस्था बनाई जाए। इतने बड़े शहर में सबके लिए व्यवस्था बनती है और सब ज़मीनें, तो उसमें पहले गोचर ज़मीनें प्लस कुछ भी करके पहले इंतजाम किया जाए, तब जाके इनको रखने की व्यवस्था और खाने पीने की सब चीज़। मेरा नाम नियाम मदद कांडपाल। नगर निगम एक अच्छी पहल कर रहा है, ये तो बात अच्छी है, लेकिन कम से कम उनके बाद तक के लिए जो है चारे पानी की व्यवस्था रहे जब तक कि वो जीवित रहती है। दूसरा, हमारी समस्याएं गांव को लेकर भी है। मैं गौलापार से आया हुआ हूँ, तो गौलापार में भी बहुत बुरी स्थिति है, क्योंकि गाय चाहे नगर निगम की हो चाहे हमारे लिए पूरे देश की हो, उसकी दुर्दशा होना गलत है। तो आज इसी संदर्भ में हमने मैडम को भी कहा है और जो गौचर भूमि है उसके लिए भी हमने कहा है कि अगर उनमें बन सके, लेकिन एक आश्वासन हमें मिला है कि हल्दूचौड़ में भूमि मिल चुकी है और शीघ्र ही वहाँ पर बाउंड्री निर्माण का कार्य चल जाएगा। और गौवंश जो छोड़ रहे हैं, चाहे उसके हमने स्टेरिलाइजेशन की भी बात करी है। जो मेल गौवंश है उसका स्टेरिलाइजेशन हो जाए ताकि इनकी सड़कों पे भी ग्रोथ ना हो। और दूसरा चीज़ें ये है कि लोगों को भी थोड़ा समझना पड़ेगा, हमारा धार्मिक जीव है। प्रदीप उप्रेती, गौलापार से। न्यायालय ने एक आदेश किया है जिसमें जितने भी ये बेसहारा गौवंश हैं, दुर्घटना होने के कारण इनको कोई सुरक्षित स्थान पैदा किया जाए, सुरक्षित स्थान पर रखा जाए। तो अभी नगर निगम ने एक अभियान चलाया है
जिसमें गौवंशों को बड़ी क्रूरता के साथ जो है ले जाया जा रहा है। एक एम्बुलेंस में 5-5, 6-6 गौवंश, कोई मेडिक नहीं उसके अंदर, और क्रूरता से ले जाके उसके बाद बैल पड़ाव जैसे आश्रमों में भेज दिया गया है। वहाँ पे ना उनके खाने की कोई व्यवस्था है, ना नियमित उनके उपचार की कोई व्यवस्था है, और अधिकतर गौवंश जो टैगिंग वाले गौवंश हैं वो इन आश्रमों से निकल के पुनः जो है सड़कों पे और लोगों के खेतों में जा रहे हैं, जिससे जो है गौवंशों के साथ भी क्रूरता होती है और मानवों को भी, खेती बाड़ी वालों को दिक्कत होती है। तो हमारा जिलाधिकारी से यह निवेदन था, हम आज ज्ञापन लेके आए हैं कि ये जो अभियान चल रहा है बहुत अच्छा अभियान है। इस अभियान को पूरा अभियान मॉनिटरिंग के तहत हो, ताकि गौवंशों के साथ क्रूरता रोकी जाए और जहाँ भी भेज रहे हैं उनको नियमित खानपान और देखरेख और नियमित उपचार मिल सके। आपका नाम? मेरा नाम जोगेंद्र राणा, हल्द्वानी गौरक्षक। तो ये थी हल्द्वानी से हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।